हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी का। तो वापस से आइए, चैनल पे स्वागत है आप सबका। और आज जो है उप्स का लेक्चर नंबर 3 है ये। मैंने पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका हूँ इस टॉपिक पे। आप लोगों को बता रखा हूँ। इसमें मैंने डिस्कशन किया था, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रखा हूँ। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आप पीछे किसी से 2 मिनट 1 मिनट के लिए रिकैप कर लेते हैं। पहले कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी देर 1 मिनट के लिए। जैसे कि मैंने आपको पता है कि मैं उप्स की सीरीज़ लाने वाला हूँ, पर अभी तक उप्स की बिल्कुल भी मैंने चर्चा नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। जो बेसिक चीज़ें थी, जो जानना बहुत ज़रूरी है, जो आने वाले लेक्चर में काम आएंगे। वैसे जो भी बच्चे उप्स पढ़ने आते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज होती है, तभी वो उप्स की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि C++ में हम पढ़ने जा रहे हैं तो उनको C+ की थोड़ी सी जानकारी होती है, C लैंग्वेज की थोड़ी सी जानकारी ऑलरेडी होती है। सो इन दिस लेक्चर हम जो हैं अभी पहले वाले लेक्चर में जैसे बताया था मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया था, उससे पहले वाले में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं इस लेक्चर में। ओके, देखिए प्रोग्रामिंग लेक्चर में क्या बताया था कि कंप्यूटर से मुझे कम्युनिकेशंस करने के लिए, क्या करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेशंस करने के लिए जो लैंग्वेज की जी नीड होती है, लैंग्वेज की जो नीड होती है उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर से बात करने के लिए डिटेल्स में मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। मशीन लैंग्वेज क्या बताया था मैंने। मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 एक ऐसी नंबर्स को ही सिर्फ समझते हैं, मशीन सिर्फ इसी को समझ सकता है ना। 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है कौन, मशीन। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि 0 और 1 को मशीन समझता है। और कुछ डिटेल्स बात बताई थी। इतना डिटेल्स में हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सब उप्स का पार्ट नहीं है। ये सब एक इंट्रोडक्शन है जो आनी चाहिए उप्स को समझने से पहले एंड उप्स को में जानने से पहले। तो आज के जैसे मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में 3 तरह की लैंग्वेज बताया था मैंने उस टाइम इंट्रोडक्शंस वाले में। मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया था, असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया था। और हमने आपको हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया था, मतलब इंट्रो बताया था। ये सब चीज़ें होती है। तो हम भाई इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम ओवरव्यू करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, असेंबली लैंग्वेज के बारे में कि कैसे होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, किसने डिस्कवर्ड किया था, कौन कब इसको इन्वेंट किया गया था। तो हम इनके बारे में इसमें पढ़ेंगे जनरली। तो चलिए शुरू करते हैं असेंबली लैंग्वेज को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, लेट मी शो यू। ओके, आज का हमारा टॉपिक होगा असेंबली लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज। तो नहीं, तो देखिए मैंने पहले कहा था, पहला क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है। असेंबली लैंग्वेज होता क्या, देखो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, एक तरह का लो लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्या होता है, लो लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली विथ अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर, मतलब मशीन के बहुत ही क्लोज होता है। ये जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज के क्लोज होती है, और ये क्लोज होता है। और ये किससे कम्युनिकेट करता है, ये हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। किससे कम्युनिकेट करता है, ये हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। अब जो मशीन लैंग्वेज होती है, जैसे कि मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। तो ये असेंबली लैंग्वेज क्या क्या है, जब ये असेंबली लैंग्वेज को मार्केट में लाया गया तो इसमें जो हम वर्ड्स का या जो किसी भी चीज़ का जो यूज़ करते हैं उसको मिनोमोनिक कोड का यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, जिसका नाम मिनोमोनिक, ओके स्पेलिंग सही होगी, मिनोमोनिक कोड का यूज़ करते हैं। अब ये होता क्या, इसमें क्या करते थे कि जिस तरह से आपको एक ही तरह का एक आपको हार्डवेयर दिख रहा होगा किसी कंप्यूटर के पार्ट का, और आपको ये कुछ दिख रहा होगा MOV ADD। तो मैं कह रहा था कि असेंबली लैंग्वेज में हम कौन सा किसका यूज़ करते हैं, मिनोमोनिक कोड का यूज़ करते हैं। मिनोमोनिक कोड क्या होता था कि शॉर्ट टर्म में यूज करता था, और ये ह्यूमन के लिए मोर रीडेबल हो गया, और ह्यूमन बीइंग इसे आसानी से समझ भी पा रहा था इस कोड को। तो इसी को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। एक बार डेफिनेशन वापस से देख लेते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटेंड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आपको इसमें कीवर्ड क्या याद रखना है जब आप यूनिवर्सिटी का पेपर दोगे, जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो आप सिंपली कहोगे असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि ये मशीन्स के बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोज टू मशीन होते हैं। ठीक है, क्लोज टू मशीन होते हैं, ये लैंग्वेज मशीन के बहुत ही क्लोज होते हैं। और अब इसमें एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें ये वर्क कैसे करता है उसे देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये असेंबली लैंग्वेज के कुछ मिनोमोनिक फॉर्म में कोड, जैसे मैंने लिखा ऐड
सब्ट्रैक्ट, इस तरह से ही लिखते हैं इसमें, और ये हम लोग भी समझ सकते हैं और इसे ईजिली समझा जा सकता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो ये मोर रीडेबल हो गया और ईजी टू यूज़ हो गया, ईजी टू यूज़ हो गया। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रक्शंस दिया कंप्यूटर्स को इस फॉर्म में, ऐड करने फॉर्म में एंड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, तो अब ये क्या होता था कि ये एक ट्रांसलेटर का हेल्प लेता है। किसका हेल्प लेता है? ट्रांसलेटर का, और लिंकर भी होते हैं। ट्रांसलेटर का हेल्प लेता है, जिसको हम असेंबलर कहते हैं, इसको हम असेंबलर कहते हैं। इन्होंने इसका हेल्प लिया, ट्रांसलेटर का हेल्प लेता है, और ये ट्रांसलेटर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, लाइक 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कुछ भी हो सकता है, 0 1 1 1, इस तरह की कोड को कन्वर्ट कर देता है। क्यों कन्वर्ट करता है? नीड के ऊपर थी कन्वर्ट करने की। आपको पता है कि ये कोड तो हम लोग समझ सकते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल होता है, ठीक है, और लेकिन ये जो कोड होते हैं, ये कंप्यूटर तो हमारा मशीन कोड को ही समझेगा ना। तो किसी भी न किसी फॉर्मेट में मैंने क्या कहा था कि हमारा काम ये होता है, मेरा काम यही है कि भाई हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, और वो हम अपनी लैंग्वेज में देंगे। चाहे हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। ओके, एंड हम हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद वो चीज़ें ट्रांसलेट की जाती है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है। पढ़ेंगे डिटेल में, पढ़ेंगे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, सबको डिटेल में तो नहीं, बट ओवरव्यू लेंगे क्योंकि UPS का सीरीज़ है। ये सब सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग्स में, जब प्रोग्रामिंग आप लेक्चर किए होगे या प्रोग्रामिंग कहीं पढ़े होगे, जैसे C प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा। क्योंकि हमारा ये UPS का सीरीज़ है, तो मैं इसमें ओवरव्यू मतलब कि दे रहा हूँ आपको चीज़ों, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें जो होगी वो इससे इंटरलिंक कर होगी, और मुझे भी इंटरलिंक करने में आसानी होगी, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अब असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को क्या है, इसको कौन से ट्रांसलेटर चाहिए? जैसे कि हाई लेवल के लिए मैंने कंपाइलर और इंटरप्रेटर का नाम लिया, तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की नीड पड़ती है, और ये असेंबलर क्या करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और कंप्यूटर इसे आसानी से समझ सकता है। कंप्यूटर मशीन कोड को समझ, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिए तो कंप्यूटर समझ सकता है, और लेकिन असेंबली लैंग्वेज को ह्यूमन के द्वारा रीडेबल होता है, मोर रीडेबल होता है। अब इसके एडवांटेज क्या थे कि ये फास्ट भी होता, फास्ट था थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कि कोड लिखने के लिए फास्ट था, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, तो ये कोडर के लिए, प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता था, और ये फास्ट तो था ही, और साथ में आप ये भी कह सकते हो कि ज़्यादा यूज़फुल था। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी थे। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा थी। टाइम कम्प्लेक्सिटी, किसी भी कोड को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, प्रॉपर शुरुआत से लेकर अंत तक, उसी को कहते हैं। तो इसमें ना टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी, और पोर्टेबिलिटी बहुत कम थी, मतलब पोर्टेबिलिटी बहुत लेस थी, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इसको मतलब पोर्टेबल नहीं था ज़्यादा ये, तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। ओके, तो ये सारे पार्ट्स जो थे वो असेंबली लैंग्वेज के ओवरव्यू हैं, डिटेल नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। ये सब चीज़ों को डिटेल में, ये अपने आप में ही एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। आप जब COA पढ़ोगे ना, कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज में आता है, आर्किटेक्चर्स में, ये पूरा डिटेल उसी में आता है। तो ये हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में। अब जो नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास आता है, दैट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है? देखिए, मैंने कहा था कि मशीन लैंग्वेज किसके क्लोज होता है? असेंबली लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है? उसको कंपाइलर की हेल्प से क्या करता है, असेंबलर की हेल्प से उसे कन्वर्ट करके दे देता है मशीन कोड में। अब क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इसमें जो मेनली आते हैं जिसका एग्जांपल्स है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। अब जो देखिए, अब जो हम C++ सीखते हैं, हम जो C सीखते हैं, ओके, और हम जो आपका जावा सीखते हैं, अब हम जो देखते हैं आपका जो और लैंग्वेज होते हैं, और भी अलग पाइथन हो गया, ये सब लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है, ह्यूमन के द्वारा रीडेबल होता है, हमारे द्वारा हम आपसे आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं इसे, हाई लेवल लैंग्वेज को। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम अलग अलग लैंग्वेज फॉर्मेट में आया गया, और इसे हम लिख भी सकते हैं। अब इसे क्या करता है, मैंने क्या कहा, देखिए, जैसे ये सोर्स कोड है हमारे पास, हमने एक सोर्स कोड कंप्यूटर को दिया। किसको दिया? कंप्यूटर को। और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर इस तरह से तो चीज़ों को नहीं समझते। अब आ गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देखो, इस तरह से मैंने कंप्यूटर को क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रिंट करके दिखाओ मुझे हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट करके दिखाओ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ। अब कंप्यूटर तो इसे समझेगा नहीं, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, तो कंप्यूटर को तो 0 1 चाहिए, कंप्यूटर को ही तो मशीन लैंग्वेज चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प ली जाती है।
बिल्कुल। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प लेके उसे हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज फर्दर जो हाई लेवल को कैटेगराइज किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज को कैटेगराइज किया दो फॉर्मेट में, पीओपी और उप्स आ गया। क्या आ गया, उप्स आ गया। अब देखिए, अब मेनली जो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी वो अब उप्स को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये पीओपी क्या होता है इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो उस लेक्चर में, उस वीडियो में मैं मेनली डिस्क्राइब करूँगा ये जो हाई लेवल लैंग्वेज को दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया था, पीओपी में और उप्स में, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और हमारा उप्स अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम मेनली उप्स को ही फोकस करेंगे। तो एक बार हम आपको समराइज़ कर देते हैं चीज़ों को, समराइज़ मतलब कंक्लूजन देते हैं कि अभी तक वीडियो में क्या क्या करा हमने। देखिए, हमने अभी तक वीडियो में पढ़ा था, हमने आज के लेक्चर के थ्रू हमने हाई लेवल के बारे में भी पढ़ लिया, ओके। अब देखिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको एक कंपाइलर की नीड पड़ती है, लेट मी चेंज द कलर, ओके। ये कंपाइलर की नीड पड़ती है एक इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है हमारा, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग कि हमारा मान लीजिए कोई और भी हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि कुछ हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिसको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की नीड पड़ती है। और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कंपाइलर जो होता है ना, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो एक ही बार में कोड को क्या करता है, कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। एंड जो कुछ हाई लेवल ऐसे होते हैं जो इंटरप्रेटर को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, इंटरप्रेटर को। ये जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ, पाइथन, ये इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। कंपाइलर जैसे इसका जो सी प्लस हो गया या सी हो गया, ये सब जो लैंग्वेज होती है वो कंपाइलर का हेल्प लेता है कोड को ट्रांसलेट करने के लिए। और जो ये पाइथन सब होते हैं ये इंटरप्रेटर। अब ये क्या होता है इंटरप्रेटर, ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू, ये लाइन टू लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। पहले लाइन को पढ़ेगा, फिर ट्रांसलेट करता, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, चेक करेगा सब कुछ, फिर कंपाइल करेगा। और लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में पूरे कोड को कंपाइल करके दे देता है, सब कुछ चेक करके और एक्सिक्यूट करने के लिए। तो इसमें जैसे कि अब हमने पढ़ा इंटरप्रेटर, जैसे देखिए असेंबली लैंग्वेज हो गए, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज हो गए, और बाइनरी लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट किया जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, या तो फिर उसको लो लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकता है, और उससे बाइनरी लैंग्वेज उसी को कहते हैं, उसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इंटरप्रेटर की हेल्प से। और जो मैंने मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, और असेंबलर किसके लिए ये था, असेंबली लैंग्वेज के लिए, असेंबली ये क्या था, असेंबली लैंग्वेज के लिए। अब इसमें असेंबलर की हेल्प होती है, क्या होती है इसमें, असेंबलर एज ए ट्रांसलेटर वर्क करता है और उस चीज़ को बाइनरी नंबर में 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है जो अभी तक हमने करा है, चीज़ों को समझा है। तो मैंने ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन डाल दिया। अगर आपने इस चीज़ को भी कर लिया तो समझ लेंगे, ओके। सो दिस इज़ टाइम टू गो। अब ये जाने का समय आ चुका है हमारा फ़िलहाल इस लेक्चर से। और इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा मैं एक बार आपको फिर से ऑलरेडी बता ही दिया। हमने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में सीख लिया। प्रीवियस पिक्चर लेक्चर में हमने आपको लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें हमने मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया था आपको, और हमने कहा था असेंबली लैंग्वेज भी क्या होती है, लो लैंग्वेज ही होती है। मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। और अब आपका काम क्या है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जहाँ मैंने बता दिया उप्स अब आ चुका है। मैंने बताया ना कि हाई लेवल लैंग्वेज को दो चीज़ों में कैटेगराइज की गई, पीओपी, समझेंगे क्या होता है अच्छे से, और इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट उप्स, देखो अब आ गया उप्स, जिसका तुम्हें इंतज़ार था वो आ गया। इतने दिन से ना पढ़ा रहा था बट वो आ ही नहीं रहा था, तो वो अब उप्स आ जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा। सो तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये टारगेट है। आपका काम क्या है, देखिए मैंने अपना काम तो कर दिया यार, इतनी गर्मी में अब शूट कर रहा हूँ। अब देखो इतना काम तो कर दिया, अब आपका काम क्या है यार, सब्सक्राइब कर दो। एक ही चीज़ तुमसे डिमांड करता हूँ, और लाइक कर दो, ठीक है। ये दो चीज़ कर दो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है वीडियो। जहाँ मैं देखो मैं कम से कम लैंग्वेज में थोड़े से थोड़े वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में चीज़ों को समराइज़ करके, ओवरव्यू करके, सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ डाटा को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा उप्स का लेक्चर हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।